नमस्कार मित्रों, द नॉलेज पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष बिसेन आपको मत्स्य पुराण के बारे में छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, बल्कि इसमें स्वयं भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके सृष्टि के बीज और वेदों की रक्षा की थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी मछली ने प्रलय संसार को बचाया और राजा को सत्यव्रत को जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया। कृतयुग में जहाँ राजा सत्यव्रत, जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है, कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। तो मछली बोली, हे राजन, मुझे इस जल में मत छोड़िए, यहाँ बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। राजा दयालु थे, उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। लेकिन चमत्कार देखिए, रातों रात मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उस मटके में डाला, फिर सरोवर और अंत में समुद्र। जब समुद्र भी उस मछली को छोटा पड़ने लगा, तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन? तब भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक मत्स्य रूप में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन भारी प्रलय आने वाली है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, लेकिन तुम डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए एक विशाल नौका भेजी है। भगवान ने निर्देश दिया कि राजा सभी औषधियों, बीजों, पशु पक्षियों के जोड़ों और सप्त ऋषियों को लेकर उस नौका पर सवार हो जाए। जब प्रलय का प्रचंड वेग आए तो वासु की नाग की मदद से उन नौका को मेरे सिंग से बांध देना। ठीक 7वें दिन मूसलाधार बारिश शुरू हुई। समुद्र की लहरें पर्वतों को छूने लगी, पर दुनिया डूब रही थी। राजा सत्यव्रत ने भगवान के कहे अनुसार सब कुछ सुरक्षित कर लिया था। इसी बीच एक और संकट आया। हयग्रीव नामक असुर ने ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था। भगवान मत्स्य ने उसे असुर का संहार किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया, ताकि नई सृष्टि बन सके। जब नौका प्रलय के जल में तैर रही थी, तब राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों ने भगवान से जीवन, ब्रह्मांड और धर्म के बारे में प्रश्न किए। भगवान मत्स्य द्वारा दिया गया यही उपदेश मत्स्य पुराण कहलाया। इसमें मुख्य रूप से बातें बताई गई हैं। राजधर्म, एक राजा को अपनी प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए। वास्तुशास्त्र, घर और मंदिरों के निर्माण के प्राचीन नियम। दान और व्रत, मनुष्य को अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। सृष्टि चक्र, कैसे ब्रह्मांड बनता है और कैसे विलीन होता है।